बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई प्रैक्टिस नंबर 4 है हमारे पास। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट है हमारे पास। सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास 6 इंटू 4x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई। मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 ब्रैकेट के साथ, तो 6 4 द 24x प्लस 6y प्लस 2x माइनस 2y। तो ये आ जाएगा। अब दो x की वैल्यूज़ आ रही हैं, दो y की वैल्यूज़। x की वैल्यूज़ को साथ लिख लेते हैं, 24x प्लस 2x प्लस 6y माइनस 2y। तो 24x प्लस 2 24 25 26 26x आ जाएगा हमारे पास ये, प्लस 6y माइनस 2y 4y। 26x प्लस 4y सिंप्लीफाई होके एक्सपेंड करके हमने सिंप्लीफाई कर दिया 26x प्लस 4y। नेक्स्ट बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट है हमारे पास x माइनस ब्रैकेट y माइनस 3 राउंड ब्रैकेट 2x माइनस y। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसके लिए बाहर -3 मौजूद है, ये -3 अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x माइनस ब्रैकेट y -3 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6x देन माइनस माइनस प्लस 3y। यह आ जाएगा हमारे पास x। अब हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इसके बाहर माइनस है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब दो y की टर्म दो x की टर्म, x की टर्म्स को साथ लिख लेते हैं, y की टर्म्स को साथ लिख लेते हैं। x प्लस 6x माइनस y माइनस 3y। तो ये आ जाएगा 6 और 1 7x माइनस और माइनस प्लस माइनस 4y। तो ये हमारे पास पार्ट बी एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास 7x माइनस 4y। लास्ट सी पार्ट है हमारे पास। सी पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सी पार्ट है हमारे पास 7x माइनस 2 ब्रैकेट 3 राउंड ब्रैकेट x माइनस 2 x माइनस 5। सिंप्लीफाई करते हैं इस राउंड ब्रैकेट को और इस राउंड ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 3x माइनस 3 टू द 6 माइनस 2x और माइनस प्लस 5 टू द 10। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7x माइनस 2 3x माइनस 2x x माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस साइन आएगा बढ़ेगा, 4 आ जाएगा। 6 में से 10 माइनस करेंगे 4। तो x प्लस 4 आ गया। इसके बाहर -2 मौजूद है, -2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7x माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8। अब x की दोनों टर्म 7x माइनस 2x, ये आ जाएगा 5x माइनस 8। तो हमारे पास पार्ट सी आ गया 5x माइनस 8। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला क्वेश्चन ए बी सी पार्ट कंप्लीट होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। मिशेल इज़ 5 ईयर ओल्ड। मिशेल की हमें एज दी है, इज़ 5 ईयर ओल्ड देन रूई फ्रेंच। मिशेल की एज हमें दी हुई है कि वो 5 साल बड़ी है रूई फ्रेंच के साथ। एंड विशाल इज़ थ्राइस एज ओल्ड एज मिशेल। और विशाल की एज जो है वो 3 गुना ज़्यादा है मिशेल की एज से। अच्छा, हमने यहाँ पे कुछ मिस कर दिया है। यहाँ पे हमारे पास हमने एक लाइन मिस कर दी है। इफ़ रूही फ्रेंच इज़ p years old, इफ़ रूही फ्रेंच इज़ p years old, फाइंड। हमें यहाँ पे बताया कि रूही फ्रेंच की एज जो है वो हमारे पास p years old है। रूही फ्रेंच की हमें एज बता दी गई है, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। रूही फ्रेंच एज कितनी है हमारे पास? p years। अच्छा, जो डाटा हमारे पास गिवन है उसके हिसाब से रूही फ्रेंच की एज हमें गिवन है। अब रूही फ्रेंच की एज 5 years है, तो मिशाल की एज क्या होगी? मिशाल के बारे में हमें जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग मिशाल इज़ 5 year old देन रूही फ्रेंच। मिशाल 5 साल बड़ी है रूही फ्रेंच से। तो रूही फ्रेंच की अगर एज p years है तो मिशाल की एज क्या हो जाएगी?
मिसाल एज हमारे पास हो जाएगी, जो भी पी आ रही है उसमें 5 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास मिसाल की एज आ जाएगी। उसके बाद विशाल की एज जो है वो थ्राइस ऑफ मिसाल है। विशाल की एज जो है हमारे पास, विशाल एज वो 3 टाइम्स है एज द एज ऑफ मिसाल। मिसाल की जितनी एज है, मिसाल की एज है हमारे पास पी प्लस 5, उसमें उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्राइस हो जाएगी विशाल की एज। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3p + 15। तो ये तीनों की एज जो हमें गिवन है वो हमने लिख ली। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिसाल प्रेजेंट एज। तो मिसाल की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या हो जाएगी, मिसाल की एज आ जाएगी p + 5, क्योंकि मिसाल की एज हमें बताई हुई है कि मिसाल 5 साल बड़ी है रूही फ्रेंच से, और रूही फ्रेंच की हमें एज p ईयर्स बताई हुई है। तो मिसाल की एज क्या हो जाएगी, मिसाल एज = p + 5 ईयर्स। तो ये हमारे पास मिसाल की एज आ गई। पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट दूसरा पार्ट अब कर लेते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, विशाल प्रेजेंट एज। विशाल की एज क्या आ जाएगी, विशाल की एज थ्राइस ऑफ मिसाल एज है, तो विशाल की एज हमारे पास आ जाएगी, विशाल की एज आ जाएगी थ्राइस ऑफ मिसाल एज, विच इज़ इक्वल्स टू 3p + 15 ईयर्स। ये हमारे पास विशाल की प्रेजेंट एज आ गई। 2 पार्ट हो गए। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द सम ऑफ देयर एजेस इन 6 ईयर्स टाइम। हमें इनकी एजेस 6 ईयर्स के बाद, 6 साल के बाद, ये प्रेजेंट एजेस हैं, 6 साल के बाद इन तीनों की एजेस का सम निकालना है। तो हम पहले 6 साल बाद की एजेस निकाल लेते हैं। एजेस इन 6 ईयर्स टाइम्स, एजेस इन 6 ईयर टाइम्स हमारे पास क्या आ जाएगी, रूही फ्रेंच की क्या एज आ जाएगी हमारे पास, रूही फ्रेंच एज आ जाएगी हमारे पास, अभी p ईयर्स है तो 6 साल बाद कितनी हो जाएगी, p + 6 ईयर्स। ये रूही फ्रेंच की आ गई। नेक्स्ट हमें मिसाल की निकालनी है। तो मिसाल एज क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 साल बाद, अभी एज है p + 5, हमारे पास प्रेजेंट एज क्या है p + 5, 6 साल बाद क्या हो जाएगा, इसमें 6 ऐड हो जाएगा, तो p ये आ जाएगी हमारे पास p + 11 ईयर्स। सिमिलरली अब विशाल की एज 6 साल बाद क्या आ जाएगी, विशाल एज 6 साल बाद क्या आ जाएगी, अभी विशाल की एज है 3p + 15, इसमें 6 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो 3p + 21 ईयर्स आ जाएगी विशाल एज आफ्टर 6 ईयर्स टाइम। तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ देयर एजेस, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं सम ऑफ देयर एजेस। अब सम ऑफ देयर एजेस हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले की एज आ रही है हमारे पास p + 6, दूसरे की आ रही है p + 11, और तीसरे की आ रही है 3p + 21। तो ये हमारे पास p1 2 और 3 3 4 5 5p + 11 और 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, 17 17 और 1 18 18 और 20 38, 5p + 38। तो हमारे पास सम ऑफ देयर एजेस इन 6 ईयर्स टाइम, इन 6 ईयर टाइम्स कितना आ गया, p5 + 38 ईयर्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फोर्थ पार्ट हमें क्या निकालना है, जिस सम ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले की एजेस का सम निकालना है। तो हम पहले एजेस 3 साल पहले की निकाल लेते हैं। एजेस 3 ईयर्स अगो, तो 3 साल पहले की एजेस सबसे पहले हमारे पास रूही फ्रेंच की निकाल लेते हैं। रूही फ्रेंच की एज 3 साल पहले क्या आ जाएगी, अभी प्रेजेंट एज है p, तो 3 साल पहले हो जाएगी p - 3 ईयर्स। और मिसाल की एज क्या आ जाएगी, मिसाल एज अभी प्रेजेंट एज है p + 5, तो 3 साल पहले
p+5 -3 ईयर्स आ जाएगी। और इसी तरह विशाल की एज, विशाल एज अभी है 3p+15, तो 3 साल पहले आ जाएगी 3p+15 -3 ईयर्स। तो हमने ये तीनों की एजेस 3 साल पहले निकाल ली। अब सम ऑफ देयर एजेस निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ देयर एजेस क्या आ जाएगा, p -3 प्लस p+5 -3 प्लस 3p+15 -3। तो ये आ जाएगा हमारा p -3 प्लस p+2 3p+12। तो ये हमारे पास आ जाएगा p3455 p और 12 13 14 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11। तो 5p+11 आ जाएगा। सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले की इनकी एजेस का सम इतने ईयर्स आ जाएगा। ये हमारे पास प्रैक्टिस नाउ हमारे पास 4 का क्वेश्चन नंबर 1 और प्रैक्टिस नाउ 4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया हमारे पास यहाँ पे।